नमस्कार। आज आप लोगों से बात करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, ये बताते हुए कि 25 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एम्स कल्याणी के साथ में 5 एम्स का लोकार्पण करने जा रहे हैं। उनका ये प्रोग्राम एम्स राजकोट से होगा और बाकी 4 एम्स मंगलगिरी, भटिंडा, रायबरेली और आपका एम्स कल्याणी वर्चुअली इसका लोकार्पण होगा। आप सबको पता है कि एम्स कल्याणी का प्रारंभ बहुत पहले अक्टूबर 2015 में जब कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया था तब से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के लोगों में उसी दिन से इसके कार्यरत होने की उम्मीद जगी थी और इंतजार था। गजट नोटिफिकेशन एम्स कल्याणी के लिए बाद में आया PMSSY के थ्रू और करीब 2018 में, और गजट नोटिफिकेशन के साथ में इंस्टीट्यूट बॉडी का गठन हुआ, प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन हुआ और 1754 करोड़ की लागत से एम्स कल्याणी को बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ। एग्जीक्यूटिव एजेंसी का अपॉइंटमेंट हुआ, उन्होंने टेंडर करके कंस्ट्रक्शन कंपनी को सेलेक्ट किया और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। 2019 में भारत सरकार ने सोचा कि यहाँ पढ़ाई शुरू की जाए। बिल्डिंग बनने में थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन पढ़ाई में डिले नहीं करते हुए भारत सरकार ने ये कहा कि आप मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करो और उसके साथ में आप पढ़ाई शुरू कर दो। तो 2019 में पहले बैच की पढ़ाई शुरू हो गई और पहले बैच की पढ़ाई कॉलेज ऑफ मेडिसिन JNM में शुरू हुई 50 छात्रों के एडमिशन के साथ में। 2020 अगस्त में हम इस कैंपस में शिफ्ट हो गए। बिल्डिंग्स पूरी नहीं बनी थी, फिर भी हम एडमिन और एकेडमिक सेक्शन में शिफ्ट हुए, जहाँ पे हमारा दूसरा बैच आया। दूसरा बैच 125 स्टूडेंट का था। फुल फ्लेज्ड स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए और हमने यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी। जब पढ़ाई शुरू हुई तो अस्पताल भी शुरू होना चाहिए था। फैकल्टी का अपॉइंटमेंट हुआ और अस्पताल हमने जनवरी 2021 से OPD के माध्यम से, आप सब लोग उसमें उपस्थित थे जब ये शुरू हुआ। 8 डिपार्टमेंट से हमने OPD शुरू किया। शुरू में 100-200 मरीज आए, लेकिन आप सबके सहयोग, राज्य सरकार के सहयोग और भारत सरकार की कटिबद्धता, जिसके तत्वाधान में हमारे सारे फैकल्टी सब लोग लग के इसको आज इस मुकाम तक लेके आए। तो 2021 में ही हमने पहले डे केयर शुरू किया, फिर IPD के 50 बेड से शुरुआत की, फिर बढ़ाते बढ़ाते हमने अभी 400 बेड तक का IPD फंक्शनल रखा है। ऐसा नहीं है कि बेड्स हमारे नहीं हैं, बेड्स हैं, लेकिन हम 400 बेड फंक्शनल, क्योंकि हमारा जो रेजिडेंट का मैन पावर है और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट में जो हमारे स्टाफ हैं उनको देखते हुए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमने बेड शुरू कर दिया और बहुत सारी चीज़ें जो है अधूरी रह जाएं, क्योंकि चिकित्सा में किसी तरह की लापरवाही होनी नहीं चाहिए। तो हमने 400 बेड बहुत अच्छी तरीके से, हमारे चिकित्सक सब लोग इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं। आपको बताते हुए खुशी है कि हमारे पास में लगभग सभी विभाग कार्यरत हैं। सिर्फ 3 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में अभी हमारे पास में फैकल्टी नहीं है,
उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम इसमें भी फैकल्टी ले आएंगे। अभी हम इंटरव्यू करेंगे अगले महीने में, और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों विभाग, ये 3 विभाग हैं हमारे, नियोनेटोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये 3 सुपर स्पेशलिटी में भी फैकल्टी आ जाएगी। लेकिन इसकी वजह से हमारा काम नहीं रुका हुआ है। नियोनेटोलॉजी के पेशेंट्स पीडियाट्रिक्स के लोग देख रहे हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का काम सर्जरी विभाग से चल रहा है, और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी सर्जरी डिपार्टमेंट के लोग उसको कुछ हद तक कर रहे हैं अपना काम पूरा करने के बाद में। हमारे पास में सभी तरह की जांच की सुविधाएं जो मुख्य लगती हैं आपके, वो शुरू हो गई हैं। आपका पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके साथ में बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट हैं जो यूजुअली स्टेट मेडिकल कॉलेज के इसमें भाग नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ वो भी भाग ले रहे हैं। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी है, इसमें फॉरेंसिक मेडिसिन भी है, फार्माकोलॉजी भी है, ये डिपार्टमेंट भी एक्टिवली इन्वॉल्व है पेशेंट केयर के लिए, कहीं ना कहीं किसी तरह का जांच, किसी तरह का सहयोग करने में। स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें डायरेक्ट जो मरीजों की चिकित्सा होती है, मरीजों को ओपीडी में देखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर भर्ती किया जाता है, जांच होने के बाद में जो भी इलाज करना है, सर्जरी करनी है, सभी तरह की सर्जरी होने लगी है। उसमें अब एडवांस सर्जरीज के बारे में भी हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी मशीनें आ रही हैं, जैसे जैसे हमको परमिशन मिलती जा रही है, हम ये करते जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज की तारीख में पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा मरीज जो है हमारे अस्पताल में आ रहे हैं। जो हमारा फिगर 1800 से 2000 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, अब वो आप समझ सकते हैं कि 2000 से ऊपर जा रहा है। आईपीडी में ऑक्यूपेंसी बेड की हमारी 70% के करीब पहुंचने जा रही है। इमरजेंसी हमने शुरू कर रखा है, हमारे पास में इमरजेंसी में 5 से 7 मरीज रोज आ जाते हैं। अब चूँकि कुछ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो है बहुत जो ज़रूरी है, उनके लिए मशीनें जो है वहीं होनी चाहिए, जो हमने ऑर्डर कर रखा है वो आ रही हैं। वो आ जाएंगी तो हम एक तरह से उसको फुल फ्लेज भी शुरू कर देंगे, 24 घंटे कर देंगे। अभी हम बीच में थोड़ी देर के लिए उसको रोकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मरीजों को नहीं देखते हैं। मरीज जो भी आता है उसका पूरा जो है देखभाल होता है। रेडियोथेरेपी की सर्विस हमारी शुरू हो गई मरीजों की सिकाई कैंसर के मरीजों को। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट आ जाएगा तो हम उसके ऑपरेशंस भी शुरू कर देंगे। हमारे पास में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के एक्सपर्ट हैं जो कीमोथेरेपी करते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट हमने जो मुख्यतः सभी अस्पतालों में होता है, कैंसर अस्पताल में, वो वहाँ शुरू कर दिया है। सीटी, एमआरआई, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, ये सब अच्छी तरह से काम कर रहा है। कैथलैब मशीन कार्डियोलॉजी में लग गई है, जैसे ही उसका लाइसेंस मिल जाएगा वहाँ भी कार्डियोलॉजी के भी पेशेंट और एंजियोग्राफी की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। हार्ट लंग मशीन इंस्टॉल हो रहा है, जैसे ही वो हो जाएगा तो हम कार्डियक सर्जरीज भी यहाँ शुरू कर